ड्राई कफ में भी काम आएगा, वेट कफ में भी काम आएगा, माने सूखी खांसी, गीली खांसी, दोनों खांसी में काम आता है। लेकिन क्या ये खाली खांसी में काम आता है? नहीं। इसका मेन कार्य क्या है? ये हमारे फेफड़ों को साफ करता है। लंग्स को डिटॉक्स करने के लिए इस प्रोडक्ट का निर्माण हमारी कंपनी ने करा है। देखिए, आयुर्वेदा कहता है ना कि किसी को भी अगर खांसी की समस्या होती है तो उसे सिम्टम्स को नहीं दबाना चाहिए। हम क्या करते हैं, 10 बार खांसेंगे, उसके बाद बाहर जाएंगे, मेडिकल स्टोर से कोई ऐसा कफ सिरप लाएंगे जो हमारे सिम्टम्स को दबाएगा। क्या वो कफ सिरप फेफड़ों को साफ कर रहा है? नहीं कर रहा है। जबकि आयुर्वेदा में कहा गया कि जब खांसी की समस्या होती है ना, तो हमें 2 क्रियाएं अभ्यास करनी चाहिए। पहली क्रिया को कहते हैं कफ निसारक, जहां पे हम जड़ी बूटियों के माध्यम से अपने फेफड़ों को साफ करते हैं और कफ को बाहर निकालते हैं और इंफेक्शन को कम करते हैं। कफ निसारक पहली क्रिया। दूसरी क्रिया होती है श्वास हरा। श्वास हरा एक ऐसी क्रिया है जहां पे हम हमारे श्वास नली को खोलते हैं। ठीक है, जो हमारी श्वास नली है ना, जिसको एयरवेज बोला जाता है, जहां से हम सांस ले रहे हैं, जहां से वायु हमारे शरीर में जाता है, इस श्वास नली को खोलने के लिए श्वास हरा जैसी क्रियाएं अभ्यास की जाती है। श्वास हरा दमा वाले, यानी कि जो अस्थमा वाले पेशेंट है ना, उनको भी क्रिया ये अभ्यास कराई जाती है। एस्थम डॉग के समय में मैं आपको ये चीजें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कफ निसारक के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियां हमने कफ डॉग में डाली हुई है। तो कफ निसारक के लिए हमने पिपली, तुलसी, सौंठ, इसके साथ दालचीनी और लौंग का इस्तेमाल करा है। ये सारी जड़ी बूटियों का एक फॉर्मूला तैयार करके हमने इसके अंदर डाला। अब ये हमारे फेफड़ों के अंदर जाके बलगम को गलाएगा, बलगम को खांसी के माध्यम से बाहर निकालेगा, और वो जो बलगम होते हैं ना, जिनमें बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे बलगम जब साफ हो जाएंगे फेफड़ों से, तो हमारी फेफड़ों की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमने श्वास नली को खोलने के लिए सोमलता, इसके अलावा कंठकारी, वासा जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा है। वासा के बारे में, कंठकारी के बारे में ग्रंथों में लिखा गया कि हमारे ये श्वास नली में एक नेचुरल इनहेलर के जैसे काम करता है। ये सभी जड़ी बूटियां हमारे श्वास नली को खोलकर श्वास नली के अंदर जो गंदगी है उसको बाहर निकालते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 1 छोटा चम्मच खाने के बाद दिन में 2 बार, और अगर एडल्ट को दे रहे हैं 2 छोटा चम्मच खाने के बाद दिन में 2 बार। 1 छोटा चम्मच का मतलब कितना होता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का प्रोटोकॉल है कि 1 छोटा चम्मच मतलब 5 ml होगा, और 2 छोटा चम्मच ऑब्वियसली 10 ml। ठीक है, बाकी जो जनरली खांसी में आप परहेज करते हैं वो परहेज करेंगे, और प्रोडक्ट मिनिमम 2 से 3 हफ्ते लगातार लें। ठीक है, कार्डियोडॉक पे बात कर लेते हैं। दिलों के स्वास्थ्य को बेहतर करने वाला ये प्रोडक्ट है। आज के डेट में हर दिन एक न्यूज आपको जरूर सुनने में या दिखने में, या इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो जरूर आएगा, वो है हार्ट अटैक। बहुत ज्यादा कॉमन है, पहले के जमाने में ये चीजें कॉमन नहीं थी। आज खास करके कोविड के बाद से हम आए दिन हार्ट अटैक वाले केसेस देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो देखिए, हमारे दिलों का जो स्वास्थ्य है ना, इसको बेहतर करना बहुत जरूरी है। और हमारे हार्ट में ना एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। माने, अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस 80% तक हो गए ना, आपका हार्ट 80% तक ब्लॉक हो गया, तो वो आपको किसी भी सिम्टम्स के माध्यम से नहीं बताएगा। ठीक है, 80% तक ब्लॉक हो गया, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ही वो 85 या 90 तक जाएगा ना, 10 में से 8 पेशेंट में देखा गया कि जैसे ही उनका ब्लॉकेजेस 85 या 90% तक गया, उनको एकदम से कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की समस्या आ गई। तो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीजन होता है ब्लॉकेजेस और ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल्ड होना। तो ब्लड प्रेशर को सबसे पहले हम कंट्रोल करेंगे। ध्यान रखिए, अगर दिलों के स्वास्थ्य को बेहतर करना है ना, तो सबसे पहले ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमने इसके अंदर अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करा। ये ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो जो हमारे हार्ट में पंपिंग फ्लक्चुएट हो रही थी ना, हार्ट तो पंप करता है, पंपिंग को फ्लक्चुएशंस के बचाने के लिए हमने अश्वगंधा ऐड करा। ये हार्ट के प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा और ब्लड के प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, अश्वगंधा के बाद हमने गार्लिक और गुगुल का एक फॉर्मूला ऐड करा है। बहुत सारे लोग कहते हैं, सर हमने डॉक्टर से बातचीत करी और डॉक्टर ने कहा है ना
कि हमारे दिलों से जुड़ी हुई जो नली है ना, उस नली के अंदर चर्बी की मात्रा जम गई है, तो वो नली ब्लॉक हो गया है और ब्लड का सर्कुलेशन भी स्लो हो गया और ऑक्सीजन का फ्लो भी स्लो हो गया। तो हमारे हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहे, डॉक्टर कह रहा है कि अब बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है, बहुत खर्चा होगा। तो सर हम कुदरती रूप से समय रहते हुए अपने जो नली है उसको साफ कैसे करें? तो 2016 के शोध में पता चला कि अगर गार्लिक और गूगल का हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये हमारे शरीर के अंदर जाके एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और टीजी यानी कि ट्राइग्लिसराइड को गलाता है। यही एलडीएल और टीजी हमारे दिलों से जुड़ी हुई नली में जाकर बैठ जाते हैं। तो इनको गलाने के लिए गार्लिक और गूगल का इस्तेमाल करें। जो डॉक्टर ने कहा है उसमें भी ध्यान देंगे, साथ में प्रोडक्ट जरूर लेंगे, ठीक है? इसके बाद से देखिए हमारे हार्ट में ना 4 चेंबर होते हैं, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, ध्यान से समझेंगे। अब ये जो चारों चेंबर है ना, 2 लेफ्ट 2 राइट, जो लेफ्ट वाले चेंबर होते हैं ना वो ज्यादा मेहनत करते हैं। राइट वाले भी कर रहे हैं लेकिन लेफ्ट वाला ज्यादा मेहनती होता है। अब क्या होता है ना, पानी हम कई बारी खड़ा होकर पी लेते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, बोतल खोलेंगे, एक बार से आधा बोतल पानी पी जाएंगे, ये गलती ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी पीकर दौड़ना शुरू कर देते हैं, ये गलती नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम गलत तरीके से पानी पीते हैं ना, तो उस पानी के कुछ हिस्से हमारे लेफ्ट चेंबर में जाकर फंस जाते हैं और वही पानी एक समय में सड़ना शुरू हो जाता है और आपके हार्ट के अंदर कई बारी उस पानी से मवाद भी बन जाता है, माने पस बन जाता है। तो वाटर रिटेंशन को कम करना जरूरी है। पहले तो बैठकर पानी पीने का नियम लगाए, दूसरा घूट घूट करके पानी पिए, एकदम से हड़बड़ा कर नहीं पीना है, और तीसरा कार्डियो डॉग का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके अंदर पुनर्नवा है जो उस सड़े हुए पानी को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। आखिरी चीज हमने अर्जुन इस्तेमाल करा है। ये अर्जुन का छाल क्या करेगा, हमारे दिलों के मांसपेशियों को मजबूत करता है, ठीक है? तो इस हिसाब से हमारा ये प्रोडक्ट काम कर रहा है। डोज पे बात कर लेते हैं। 15 से 20 ml कार्डियोडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं, खाने के बाद दिन में 2 बार, ठीक है? कुछ लोग खाने के पहले लेते हैं, क्या खाने के पहले भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप खाने के बाद लें, मिनिमम 2 से 3 महीने। क्लियर? खाने पीने में परहेज, तो तेल यहाँ पे बहुत कम लेना है, ठीक है? और तेल में भी 2 प्रकार के मैं तेल बता देता हूँ। पहला तो राइस ब्रान ऑयल, अगर ये मिल गया तो ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, ये भी कम मात्रा में। अगर राइस ब्रान नहीं मिलता है तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, ठीक है? तेल का चुनाव भी ध्यान से करना है। पहला ऑप्शन राइस ब्रान ऑयल, कोशिश करनी है यही मिले, ये नहीं मिल रहा है तो ऑलिव ऑयल, ठीक है? दूसरा, डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉनवेज बंद करना है। नॉनवेज किसी प्रकार का नहीं खाएंगे, मांसाहारी चीजें नहीं खानी है। और दूसरा, डेयरी यानी कि दूध से बनी हुई सामग्री बंद कर देंगे। घी, मक्खन, दही, दूध, छाछ, पनीर कुछ नहीं लेंगे, ये स्लो पॉइजन है अभी हमारे दिल के लिए, तो बंद। कुछ लोग कहते हैं गौरव सर आप तो हेल्दी फैट प्रोमोट करते हो कि घी अच्छी चीज होती है, लेकिन यहाँ पे तो आप मना कर रहे हैं। इस वक्त मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त अगर आपको हेल्दी फैट चाहिए ना, तो आप काजू या अखरोट से ले सकते हैं, थोड़ा बहुत वो खा ले, घी नहीं लेना है, ठीक है? और मिनिमम 3 महीने तक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। एक प्राणायाम बता देता हूँ, जिस प्राणायाम को कहते हैं नारी शोधन प्राणायाम। 5 मिनट के लिए नारी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें सुबह सुबह। और नारी शोधन के बाद का नियम भी बता देता हूं, ये नियम बहुत जरूरी है, लिख लें। आप क्या करेंगे ना, नारी शोधन कंप्लीट होने के बाद 4 पीस लहसुन की कलियों को चूल्हे पे सेक ले। वो जब कलियां काली पड़ जाती है ना, उनको कटोरी में रखें, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर को छीट दे, 1 चम्मच शहद मिला ले और वो चारों लहसुन की कलियों को चबा कर खाना है, फिर 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। प्रोडक्ट के साथ ये छोटी सी चीज बहुत अच्छा हेल्प करती है, ठीक है? आखिरी प्रोडक्ट आज की ट्रेनिंग आ चुका है जो कि पथरी जैसी समस्याओं में काम आएगा, जिसको हम कहते हैं स्टोन बॉक्स। भारत में 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्टोन के शिकार हो चुके हैं, माने पथरी के शिकार हो चुके हैं। 50% केसेस में देखा जाता है कि कई बारी सर्जरी तो लोग करा लेते हैं, लेकिन सर्जरी के थोड़े समय बाद वापस से पथरी की समस्या आती है। सवाल ये आता है, क्या हम बिना सर्जरी के किडनी वाले स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें 3 क्रियाओं का जो प्रैक्टिस है वो करना होगा। पहला आता है लेखन क्रिया, जहां पे हम जड़ी बूटियों के माध्यम से पथरी को तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में।
दूसरी क्रिया आती है मूत्रल क्रिया, जहां पे हम जिस रास्ते से स्टोन बाहर निकलेगा उस रास्ते को साफ करते हैं। तीसरी क्रिया है सोताहार, माने जहां पे स्टोन बना हुआ है वहां पे जो स्वेलिंग हो गई है उस स्वेलिंग को कम करेंगे। लेखन के लिए हमने पाषाण भेद का इस्तेमाल करा है, जिसको स्टोन ब्रेकर कहते हैं। ये हमारे किडनी स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। पहली क्रिया कंप्लीट। दूसरी क्रिया थी मूत्रल क्रिया, जिसके लिए हमने वरुण और गोखरू इस्तेमाल करा है, जो कि यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करता है, जहां से यूरिन का फ्लो अच्छा हो और जहां से स्टोन बाहर निकले। ठीक है। तीसरी क्रिया सोताहार, जिसके लिए हमने गिलोय और पुनर्नवा इस्तेमाल करा है। ये स्वेलिंग को कम करेगा। अगर यूरिनल ट्रैक्ट या किडनी में स्टोन बना हुआ है ना, वहां पे सूजन की समस्या आती है, उस सूजन को कम करने के लिए हमने पुनर्नवा और गिलोय इस्तेमाल करा है। ठीक है। डोज पे बात कर लेते हैं। 15 से 20 ml स्टोन डॉग को खाने के बाद दिन में 2 बार लेंगे। अगर एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, एलोपैथी लेने के 1 घंटे के बाद लेंगे। ठीक है। मान लीजिए अगर आपको रिजल्ट 20 दिन में मिल गया, फिर भी आप प्रोडक्ट कम से कम 2 हफ्ते कंटिन्यू जरूर करें, ताकि जो दोबारा स्टोन बनने की जो चांस होती है ना, वो चांस कम हो जाए। ठीक है। और खाने पीने में बीज वाली सब्जी और फलों का इस्तेमाल ना करें, जैसे अमरूद, टमाटर, बैंगन, भिंडी, शिमला मिर्च, ये सभी चीजें नहीं खानी है। और दूध नहीं पिएंगे, क्योंकि दूध में कैल्शियम है, थोड़े समय तक दूध बंद। ठीक है। पानी का इंटेक बढ़ा देंगे। अगर डेली 3 लीटर पानी पीते हैं ना, स्टोन वाले समय 4 लीटर पानी पीना है, ताकि यूरिन का फ्लो बना हुआ रहे। ठीक है। और इस हिसाब से आप प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे। चलिए, हमारा आखिरी प्रोडक्ट के साथ यहीं पे ट्रेनिंग को हम समाप्त करते हैं। स्क्रीन शेयरिंग मैंने ऑफ कर दी है।